अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठा है। भूख लगी है, कोई मीठा दिल दे दो। एक जामुन, एक दोस्ती और एक दिल का चक्कर। एक घने जंगल में जहाँ रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहां पर एक बड़ी सी नदी बहती थी। उसी नदी में एक बूढ़ा, थोड़ा आलसी मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था मग्गू। मग्गू अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए शिकार करने में उसे बड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन उसके पेट में जोर से चूहे दौड़ने लगे। नदी के बाहर शिकार करना तो मुश्किल है, यही मछली पकड़कर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही उसने एक मोटी मछली को पकड़ने की कोशिश की, फुर्तीली मछली फुर्र करती हुई उसके हाथों से निकल गई। बेचारा मग्गू भूखा प्यासा और थका हारा नदी किनारे एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उसी पेड़ पर बैठा एक नटखट बंदर, जिसका नाम था बंटी, मजे से जामुन खा रहा था। उसकी नजर मग्गू पर पड़ी। मग्गू ने उदास होकर पूछा, बंटी भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। बंटी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ये जामुन हैं, बहुत मीठे हैं, ये लो तुम भी खाओ। मग्गू ने जामुन खाया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा दोस्त हो। बंटी झट से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़ कर दे दिया करूँगा। इस तरह मग्गू और बंटी पक्के दोस्त बन गए। कभी मग्गू पेड़ के पास आकर बंटी के साथ खेलता, तो कभी बंटी मग्गू की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। एक दिन मग्गू ने कहा, बंटी भाई सुनो ना, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन अभी तोड़कर दो ना। बंटी ने खुशी से ढेर सारे जामुन तोड़ दिए और मग्गू अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर चल दिया। नदी के दूसरे किनारे पर जहाँ उसकी पत्नी रहती थी, वह जामुन लेकर पहुँचा। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जामुन। ये मेरे दोस्त बंटी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। पत्नी ने जामुन खाए और बोली, अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक ये जामुन खाकर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंटी तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल लाकर दे दो। मग्गू सुनकर सोच में पड़ गया कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बंटी मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। पर पत्नी नहीं मानी। मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए, जाओ ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मग्गू अपनी पत्नी की जिद सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंटी के पास पहुंचा। बंटी भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो आज तो मेरे घर पर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। बंटी उछला, अरे वाह, हाँ चलो ना। दोनों चल दिए। रास्ते में बंटी ने पूछा, दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? मग्गू ने कहा, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी, पूड़ी, खीर बनाएगी, खास तुम्हारे लिए। बंटी उछल पड़ा, अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। बंटी की बातें सुनकर मग्गू को लगा कि उसे बंटी को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंटी क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी से ही पकाकर खाने वाली है। मग्गू ने भारी मन से कहा, बंटी भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है, मुझे माफ कर देना दोस्त। बंटी ने मग्गू की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं, जरूर, पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं, अब हमें उसे लेने वापस जाना होगा, तो मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। मग्गू ने सर खुजाया, ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ, अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं, खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। मग्गू बंटी को वापस पेड़ तक ले आया। बंटी जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, फुर्र कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और मग्गू से बोला,
अरे बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा। बंटी ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और बेचारा मग्गू अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धो बैठा। मुश्किल में जब हो दिमाग की बत्ती गुल, तो डरना नहीं बच्चों, लगाना समझदारी का झूल। समझदारी से काम लो, हर मुश्किल का हल ढूंढो, दोस्ती की कद्र करो और मस्ती से जियो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप बंटी की जगह होते तो उस मुश्किल में क्या करते? क्या आपके पास भी कोई सुपर स्मार्ट तरकीब होती? कमेंट में हमें बताओ। बंटी, अगर तुम्हें ये कहानी मजेदार लगी तो जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दो। मग्गू, और हाँ, ऐसे ही ढेर सारे मजेदार और सीख भरे वीडियोस देखने के लिए तूफान टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे।